नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड में स्वतंत्रता आंदोलन अर्थात आधुनिक भारत पढ़ेंगे उत्तराखंड के संदर्भ में। ओके, आइए शुरू करते हैं। देखिए 1857 से अगर हम शुरू करें तो 1857 की क्रांति का जो प्रभाव था उत्तराखंड में बहुत ही कम रहा। उसके बहुत सारे कारण थे, जैसे यहाँ तो एक तो यातायात के साधनों का अभाव था, शिक्षा का भी संभवतः अभाव था, शिक्षा की कमी थी। और अभी अभी इनको क्या है, गोरखों के शासन जो बहुत ही क्रूर था, जिसको गोरख्याली बोलते हैं, उससे मुक्ति मिली थी। और जो अंग्रेजों का शासन कहीं ना कहीं इनको बहुत ही उदारवादी लग रहा था। अंग्रेजों का शासन इनको बहुत ही उदारवादी लग रहा था। और यहाँ के जो अंग्रेज कमिश्नर थे रैमजे, वो बहुत ही उदार थे। और इसके अलावा अभी अभी जो टिहरी रियासत है अंग्रेजों ने दिलाई थी सुदर्शन शाह को गोरखों से छीनकर, तो वो तो उनके भक्त होना स्वाभाविक है, उनके आसानमंद थे, तो वहां भी ऐसी गतिविधियां ना के बराबर हुई। लेकिन उसके बावजूद भी उत्तराखंड में कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियां हुई। सबसे महत्वपूर्ण है कि चंपावत के बिसुंग गांव में इनका जन्म हुआ था। कालू मेहरा का बिसुंग गांव के थे, चंपावत में लोहाघाट के पास। और इन्होंने एक गुप्त संगठन बनाया, क्रांतिवीर। कौन सा बनाया? यस, क्रांतिवीर, एक गुप्त संगठन बनाया। और तो हम इनको क्या कह सकते हैं? उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी। प्रश्न पूछा गया कई बार अनेक बार पूछा गया, उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम बताइए, रिप्लाई कीजिए। यस, कौन सा संगठन बनाया? यस, क्रांतिवीर बनाया। ओके, इसके अलावा 1000 क्रांतिकारियों ने हल्द्वानी पर कब्जा कर लिया और बड़ी मुश्किल से अंग्रेजों ने पुणे उसको छुटाया। और इस दौरान बहुत सारे क्रांतिकारी जो थे वो शहीद हो गए। इसके बाद यहां पर सामाजिक सुधार हुए, आर्य समाज आया, शैक्षणिक सुधार हुए और राजनीतिक चेतना का विकास हुआ। और इसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे यहां राजनीतिक गतिविधियां शुरू हुई। और इसी क्रम में 1870 में डिबेटिंग क्लब बना। 1870 में डिबेटिंग क्लब बना। और डिबेटिंग क्लब में ठीक है, डिस्कशन कर लिया। अब उसको प्रचार प्रसार कैसे करें? यस, अल्मोड़ा अखबार। अगले ही वर्ष अर्थात 71 में अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन शुरू हो गया। तो डिबेटिंग क्लब कब बना बताइए जरा? यस, डिबेटिंग क्लब 70 में, अल्मोड़ा अखबार नेक्स्ट, यस, 71 में। ओके, अब 86 में देखिए, 1886 में कलकत्ता अधिवेशन कांग्रेस के वर्ष अधिवेशन होते हैं। हम आधुनिक भारत में इस पर अच्छे से डिस्कशन कर चुके हैं। बहुत सारे जो महत्वपूर्ण अधिवेशन थे, क्या क्या उसमें घटना हुई, वो सब हम पढ़ चुके हैं। तो अगर आपको इसका याद आ रहा हो तो बताया था कि कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया। और इस समय जो अध्यक्ष थे रहीमतुल्लाह सियानी थे। नहीं, वो 96 का है, 96 का। ओके, तो कलकत्ता अधिवेशन, तो 86 के कलकत्ता अधिवेशन में, वो 96 का है ना, तो 86 के कलकत्ता अधिवेशन में किन्होंने भाग लिया? उत्तराखंड का नेतृत्व किन्होंने किया? यस, ज्वाला दत्त जोशी। और इनके साथ 2 अन्य और लोग थे। तो कलकत्ता, ज्वाला दत्त, आधा तय है, सर्किल बना दिया ताकि याद करने में आपको सुगमता हो। अब 20वीं शती के आरंभ में एक महानायक आए, हिमालय पुत्र आए। कौन? यस, नाम बताइए। यस, पंडित गोविंद वल्लभ पंत। और इन्होंने हैप्पी क्लब की स्थापना की 1903 में, अर्थात बंगाल विभाजन से 2 साल पहले हैप्पी क्लब की स्थापना की। तो स्वाभाविक है, बंगाल विभाजन का जो प्रभाव था वो यहां भी देखने को मिला, यहां भी विरोध हुआ। 1912 में अल्मोड़ा कांग्रेस बनी और 16 में बनी कुमाऊं परिषद। 12 में क्या बनी? बोलिए जरा। यस, अल्मोड़ा कांग्रेस। 16 में क्या बनी? कुमाऊं परिषद। और 16 में ही कौन आए थे यहां? यस, महात्मा गांधी। भाई 15 में साउथ अफ्रीका से भारत और सीधा बिल्कुल एकदम बढ़िया जगह देहरादून। ओके, तो देहरादून जिस वर्ष आया उसी वर्ष कुमाऊं परिषद बनी। और ये किनके प्रयासों से बनी? नाम बताइए जरा। यस, पंडित गोविंद वल्लभ पंत, पंडित हरगोविंद पंत और बद्री दत्त पांडे। ये नाम याद करने हैं आपको। ओके, हालांकि याद करने की आवश्यकता नहीं है,
आसानी से हो जाएंगे, महत्वपूर्ण नाम है सारे के सारे। तो पंडित गोविंद वल्लभ पंत, बद्रीदत्त पांडे, पंडित गोविंद वल्लभ पंत, हरगोविंद पंत और बद्रीदत्त पांडे। और जब 16 में कुमाऊं परिषद बनी तो 10 साल बाद इसका कांग्रेस में विलय हो गया। पूछते हैं, प्रश्न आता है, कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब हुआ? बताइए जरा, रिप्लाई करते रहिए। देखिए रिप्लाई करते रहेंगे, आप ये समझिए मैं आपके बिल्कुल सामने हूं, फेस टू फेस हम डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। इससे मजा आएगा और मजबूत होगा, आपको याद हो जाएगा। मैं हर बार ये बात बोलता हूं हालांकि, और बोलता रहूंगा। अब देखिए गढ़वाल में भी थोड़ा उठक पटक हुई और सक्रियता आई, और 1918 में गढ़वाल कांग्रेस कमेटी बनी और बैरिस्टर मुकुंदी लाल और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा के नेतृत्व में। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो गढ़वाल कांग्रेस कमेटी कब बनी? 18 में बनी। वेरी गुड। किनके नेतृत्व में? नाम बताइए, पूछा गया ये क्वेश्चन कई बार। यस, बैरिस्टर मुकुंदी लाल और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। देखिए कोई भी जो संस्था है या कोई भी संस्था है, उसका अस्तित्व तब होता है जब वो सक्रिय रहे, ठीक है। तो सक्रिय रहे, और कांग्रेस के जो अमृतसर अधिवेशन हुआ था 1919 में कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में इन्होंने भाग लिया। तो अगर पूछा जाए अमृतसर अधिवेशन में किन्होंने भाग लिया, नाम बताइए। यस, बैरिस्टर मुकुंदी लाल और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। अगर पूछा जाए 86 के कलकत्ता अधिवेशन में उत्तराखंड का नेतृत्व किन्होंने किया? यस, ज्वालादत्त जोशी। तो नाम यू शुड बी वेरी वेरी क्लियर, नो डाउट। डाउट तब होता है जब आपको कोई चीज कंफर्म नहीं होती, जब आपने किसी चीज को सॉलिड नहीं किया होता है। डाउट केवल तभी होता है, तभी क्या होता है, प्रश्नों का उत्तर आपको आता है, आपने पढ़ा भी होता है, लेकिन आपने उसको स्ट्रॉन्ग नहीं किया होता। तो जितना भी पढ़ना है उसको सॉलिड करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, भले ही कम पढ़े। देखिए 1921 में असहयोग आंदोलन 20 में शुरू हुआ, और 21 में बहुत एक महत्वपूर्ण घटना हुई उत्तराखंड में। HBC हरगोविंद पंत, बद्रीदत्त पांडे और चिरंजीव लाल के नेतृत्व में उत्तरायणी मेले के अवसर पर 13-14 जनवरी को 40,000 लोगों के साथ कुली बेगार न करने की शपथ ली गई, और उससे संबंधित जो रजिस्टर हैं वो सरयू नदी में बहा दिए गए। ओके, ये पता ही आपको कुली बेगार प्रथा क्या थी? यस, एक गांव से दूसरे गांव सामान ढोना अंग्रेज अधिकारियों का, उसके लिए एक रजिस्टर था, वहां के मुखिया को उसको मेंटेन करना पड़ता था, और फ्री सेवा, कोई पैसे नहीं मिलते थे। ओके, या नाम मात्र के। तो सरयू नदी में रजिस्टर को बहा दिया गया। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जून 1929 में, याद कर लीजिए गर्मी में ही आएंगे, जून 1929 में महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू कुमाऊं क्षेत्र में आए। कहां? बागेश्वर, कौसानी, हल्द्वानी और अल्मोड़ा, ठीक है ना। और यहां पर देखिए महान लोग अपना समय कभी बर्बाद नहीं करते, तो अन्य राजनीतिक गतिविधियों के अलावा जो भी उनको समय मिला, तो उन्होंने अनाशक्ति योग नाम से गीता की भूमिका लिखी। अनाशक्ति योग नाम से गीता की भूमिका लिखी, और यहां वो 12 दिन रहे। प्रश्न पूछते हैं, कौसानी में महात्मा गांधी कितने दिन रहे, बताइए जरा। यस, 12 दिन। और इसी दौरान महात्मा गांधी ने कौसानी को क्या कहा? यस, भारत का स्विट्जरलैंड। क्या कहा? भारत का स्विट्जरलैंड। 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण उत्तराखंड में तिरंगा फहराया गया, टिहरी रियासत को छोड़कर। देखिए हमने कांग्रेस के अधिवेशन पढ़े थे, आधुनिक भारत जब हमने डिस्कस किया था, तो हमने पढ़ा था एक लाहौर अधिवेशन हुआ था 30 दिसंबर 1929 को, यानी कि इससे 26 दिन पहले। तो 30 दिसंबर 1929 को लाहौर में रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू जिसके अध्यक्ष थे, उन्होंने, सब कांग्रेस वालों ने डिसाइड किया कि अब से 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, प्रत्येक 26 जनवरी को। तो जैसी 26 जनवरी आई, यानी कि 30 से 26 जनवरी 1930 को हमने पहला स्वतंत्रता दिवस बनाया। यही कारण है कि हमारा जो संविधान है 26 जनवरी को लागू हुआ। ओके, अब आ जाइए 23 अप्रैल की घटना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखिए 30 तो आपको याद होगा, 23 भी याद करना है। तो 23 अप्रैल 1930 को पेशावर कांड हुआ, और चंद सिंह गढ़वाली जो थे, कौन सी बटालियन? यस, 2/18 बटालियन, याद करना है। जो अफगान सत्याग्रही थे, शांतिपूर्वक सत्याग्रह कर रहे थे, और खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में, और अंग्रेज अधिकारियों ने उन पर गोली चलाने के लिए कहा,
और परिणामों का संज्ञान होने के बावजूद इन्होंने साफ मना कर दिया और फलते इनको कई वर्षों तक जेल में रहना पड़ा। और मोतीलाल नेहरू इस बात से बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की। तो संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा किन्होंने की? यस, मोतीलाल नेहरू। 1930 की घटना गाड़ोदिया स्टोर डकैती कांड में उत्तराखंड की तरफ से कौन से क्रांतिकारी थे? यस, भवानी सिंह, और भी बहुत सारे लोग थे। 37 में अल्मोड़ा के चौनोदा में गांधी आश्रम की स्थापना किनके प्रयासों से हुई? नाम बताइए। यस, शांतिलाल त्रिवेदी के प्रयासों से। शांतिलाल त्रिवेदी के प्रयासों से। 37 भी याद करना है, शांतिलाल त्रिवेदी भी याद करना है, चौनोदा भी याद करना है, अल्मोड़ा भी याद करना है। और राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र रहा और अंग्रेज काफी परेशान हो गए, तो फाइनली 2 सितंबर 42 में छापा मारा, सबको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया और इस पर ताला लगा दिया गया। अब एक रिवीजन करते हैं, उसके बाद मैं क्वेश्चन बोलूंगा। ओके, बढ़िया हो जाएगा आपको। अच्छा, ये बताइए कालू मेहरा का जो जन्म है किस गांव में हुआ था? उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम बताइए। क्रांतिवीर संगठन की स्थापना किन्होंने की? 1000 क्रांतिकारियों ने किस जगह कब्जा कर लिया? ओके। डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई? अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन कब शुरू हुआ? कलकत्ता अधिवेशन में किन्होंने भाग लिया, या कहें कि उत्तराखंड का नेतृत्व किन्होंने किया? यस। हैप्पी क्लब की स्थापना कब और किनके प्रयास से हुई? यस। अल्मोड़ा कांग्रेस कब बनी? कुमाऊं परिषद कब बनी? कुमाऊं परिषद का विलय कांग्रेस में कब हुआ? कुमाऊं परिषद की स्थापना किनके प्रयासों से हुई? महात्मा गांधी देहरादून कब आए? गढ़वाल कांग्रेस कमेटी की स्थापना किस वर्ष हुई तथा किनके प्रयासों से? कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में किन्होंने भाग लिया? कुली बेगार नए करने की शपथ किनके नेतृत्व में ली गई? कुली बेगार से संबंधित रजिस्टर किस नदी में बहाए गए और किस मेले में? महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू कुमाऊं क्षेत्र में कब आए? महात्मा गांधी ने गीता की भूमिका किस नाम से लिखी? महात्मा गांधी कौसानी कितने दिन रहे? महात्मा गांधी ने कौसानी को क्या कहा? पेशावर कांड कब हुआ? चंद सिंह गढ़वाली का संबंध किस राइफल से था? किस टुकड़ी से था? यही कहिए। चंद सिंह गढ़वाली का वास्तविक नाम बताइए। शायद ये डिस्कस नहीं किया। चंद सिंह भंडारी। ओके, कहीं कहीं पर बुक में नेगी भी टिक है, लेकिन चंद सिंह भंडारी है। ओके, कंफर्म एकदम कर लीजिए आप, है ना, याद कर लेना उसको अच्छे से, इंपॉर्टेंट है बहुत। गाड़ोदियो स्टोर डकैती कांड में उत्तराखंड की तरफ से कौन थे? 1937 में अल्मोड़ा के चौनोदा में गांधी आश्रम की स्थापना किन्होंने की? देखिए, इसको 2 बार देख लेना आप वीडियो को, उसके बाद जो मैंने प्रश्न बोले फिर आप उनके उत्तर देना। ये बहुत ही आपको अच्छा हो जाएगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और जो परीक्षा में कंफ्यूज होते हैं और बहुत सारे 4-5 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं या कई बार ज़्यादा भी, और उसकी वजह से जो हमारा चयन होता है वो कहीं ना कहीं रुक जाता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। जितना करना सॉलिड करना एकदम। ओके, तो ठीक है, आज के समापन का डिस्कशन करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट विषय के साथ। तो इसी के साथ नमस्कार और जय हिंद, जय भारत।